की सबसे बड़ी बहस में कौन कौन बड़े बड़े दिग्गज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज 6 लोगों का पैनल है। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। दीपक झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा, जेडीयू के नेता प्रवक्ता, एनडीए के घटक दल हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज शादाब चौहान है, नेता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर है, लेफ्ट के वक्ता है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है। और अब आज की बहस का एजेंडा क्या है, अपने तमाम मेहमानों को मैं क्लियर कर देता हूं। आज की चर्चा के एजेंडे क्या हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल के पीछे विपक्ष को सियासी नुकसान का डर है। एजेंडा नंबर 2, राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक बीजेपी के आगे विपक्ष क्या बेबस हो रहा है। और तीसरा बड़ा एजेंडा, तुष्टीकरण कांग्रेस का क्या कोर एजेंडा बन गया है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि कर्नाटक में अब हाउसिंग में कांग्रेस ने तुष्टीकरण कर दिया है। तो जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन तमाम मेहमानों का। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं अनुराग भदौरिया आपसे। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रवाद का दम दिखाई दे रहा है और सियासत में आपको गम दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ रही है। उनके लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए मुद्दा नहीं है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे दिलों में बसता है। जब से हम जन्म लेते हैं मेरे खून की रगों में राष्ट्रवाद बसता है। इसके लिए हमें कोई मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा हमारा होगा तो मुद्दा हमारे जनता से संबंधित मुद्दा हो सकते हैं। मुद्दा हमारा होगा जिस तरह से बात ट्रंप साहब बार बार जब ये कहते हैं कि सीज़ फायर हमने कराया तो तकलीफ मुझे होती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की। देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला देश को, उनके विदेश सचिव ने, कि हमने बात की और साफ साफ बता दिया कि सीज फायर पे कोई बात नहीं हुई है, सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया है। उसके बाद अगर ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि सीज फायर हमने कराया है, तो हमारे देश की सरकार को इसको मजबूती से विरोध करना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री को तो कम से कम, हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश को तो झूठा नहीं साबित कर सकते। आप हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने में अमेरिका का राष्ट्रपति लगा हुआ है और हम उसके बारे में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ठीक नहीं है। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, आप उसके खिलाफ बोलिए, क्योंकि हम कहते हैं उसके खिलाफ बोलिए। जी 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 जी, अब आपने अपनी बात को रखा। प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आता हूं। राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लेकर आ रही है जिन मुद्दों को बीजेपी से, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। आपका चुनावी ऑब्जेक्टिव है, मेरा आरोप है आपके ऊपर, आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। अमीश जी, परिवारवाद और राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं, देश का सरोकार है। 140 करोड़ देशवासी कहते हैं भारत माता की जय, ये हमारा सरोकार है। सोते जागते हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। इनमें और हमें ये फर्क है और हमें करेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हमारी नीयत पे सवाल करा, मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये मैप देखिए, आज अखंड भारत होता अगर कांग्रेस और सप्पाइयों ने गलती नहीं करी होती। पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग, 26/11 आतंकवादी हमले के चीटी तक नहीं मारने वाले ये लोग। और हमने तो डोनाल्ड ट्रंप हो या किसी भी वर्ल्ड लीडर को कह दिया, जो बोलना है बोलो, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। पर इनको तो फर्क है आसिम मुनीर की, इनको तो बात है माओइस्ट को। अरे लंच करे, डिनर करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो घुस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। अभी को ये नहीं समझ में आएगा, ये गलत है। देखिए, वो किसी के बीच में नहीं बोले, एक मौका मिलना चाहिए उनको भी। घबरा गए जैसे तथ्य रखे मैंने। अनुराग भाई घबराओ मत, पानी पी लो। अपनी बात को साबित करने के लिए विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं। हो गई है। जब कोई व्यक्ति, जब कमाल की बात करते हो आप, इलाहाबाद और बनारस, शांति। चलिए, मैं नहीं मानता। बोलिए। कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति, क्या कभी बताइए आप सब ऑडियंस से, राष्ट्रवाद के नंबर 1 शो पे क्या कभी कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आतंकवादियों के केस वापस ले सकता है? आया ना? नहीं ले सकता। अखिलेश यादव ने लिया था। नहीं, को छोड़ने कौन करेंगे? ये शाउटिंग मैच नहीं है, मैंने पहले बोला था। रूल को फॉलो करिए। घबरा गए। आपने आपका अंधार तक गलत बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं। ओके, प्रदीप भंडारी ओनली। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे वापस से कहा गया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है हिंदुस्तान ने वहां पे हमला किया
और हम लोग को गिड़गिड़ाना पड़ा सऊदी और दूसरे नेशन के बाद में। तब भी ये लोग पूछ रहे हैं कितने जेट्स गिरे, और अभी तक ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल स्टैंड पे विश्वास क्यों नहीं रख रहे कोई भी? क्या देशभक्त व्यक्ति? अमित जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, छोड़िए सरकार और विपक्ष, क्या अगर हिंदुस्तान की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड होगा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, क्या उस पर विश्वास रखेंगे तीसरे रूप में? तो क्यों नहीं रखेंगे? आप लोग किस पे रखेंगे? सभी मानेंगे, क्योंकि ये लोग जो देश सभी मानेंगे। जितना बोलना चाहते बोले। ओके, देखिए आपने इंटरफेयर करा, ठीक है। अनुराग भदौरिया, जो प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया, आप लोगों ने इस बार तो आप पीओ के बीच आ रहे हैं, अपनी बार आतंकियों के केस वापस ले लिए थे आप लोगों ने। आप बताइए क्यों लिए थे वापस? सवाल ये वो आतंकियों के केस क्या राष्ट्रवाद के लिए वापस लिए थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जवाब दे रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत हो गई है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अजहर मसूद को, एक मिनट बात पूरी कर लूं, अजहर मसूद को कौन छोड़ने गया था कंधार तक? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चार्टर्ड में बैठा के कौन छोड़ने गया था कंधार तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जस्टिफिकेशन है। अजहर महमूद को जो छोड़ने के लिए गए थे, उस समय हमारे IC-814 हाईजैक हो गई थी, 200 यात्री खतरे में थे। सोनिया गांधी जी विपक्ष में थी, उन्होंने भी हाँ बोली थी। और एक सेकंड, कंधार हाईजैक था, यहां पर जब आपने आतंकियों के केस वापस लिए थे, कौन सा प्लेन हाईजैक हुआ था? कौन सी बस तक हाईजैक हुई थी? गलत ना बोले आप, मैं गलत बोल रहे हैं आप। ये हुआ था, और ये बात भूल जाइए। आतंकियों के केस वापस लेने थे, इस देश की कोई कौम खुश होती है? नहीं होती है। मैं कौन होता हूं? इस देश के अंदर में न्यायपालिका है, अगर किसी को छोड़ेगी तो न्यायपालिका छोड़ेगी। मना करा न्यायपालिका को फटकार लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। फंस गए आप ये कह के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, चेक करिए, ये गए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार। दूसरी बात, क्या ये आज पहली बार कह रहे, समाजवादी पार्टी की कह रही कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था जो वहां पे हाईजैक थे? कितनी बड़ी बात है। क्या 100 हमारे हिंदुस्तानियों को मारने की बात करते हैं? ये इनकी राष्ट्रनीति है। इसीलिए 26 आतंकवादी। ओके, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल तो बदल गया है। अब एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। आपकी जब सरकार थी, आपसे मेरा तारुफ ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट की जब सरकारें थी, तब ये न्यू नॉर्मल नहीं था। अब ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है कि एक्ट ऑफ टेरर यानी आतंक की घटना होगी तो वह एक्ट ऑफ वॉर होगा। और न्यू इंडिया का एक न्यू नॉर्मल एक और है, पता है ना आपको? न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल क्या है? कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाता है। अब आपका नॉर्मल क्या है? हमारा नॉर्मल यह है कि नए भारत की नई शुरुआत, नया विश्व, इसके अंदर पाकिस्तान के जनरल को बुलाया जाता है लंच पे। यह एक नया ट्रेंड है। एक फौजी को अमेरिका का राष्ट्रपति आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, कल भोजन करके आए हैं। यह नया नॉर्मल है। यह नया नॉर्मल है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि संधि मैं कराता हूं इन दो राष्ट्रों के बीच में। और जैसा कॉमरेड वृंदा करात ने कहा कि आप मोदी साहब क्यों बार बार हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने ट्रंप को फटकारा, हमारी उनसे बातचीत हुई, 30 मिनट की हुई, 40 मिनट की हुई। अरे कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक इट। हम चाहते हैं मोदी साहब आए, माइक को उठाएं और बोले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपका कोई रोल नहीं रहा, यह संधि मैंने कराई, मेरे टर्म्स पे थी, भारत के टर्म्स पे थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह नया भारत है साहब। इस नए भारत के अंदर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम 3 में, ना हम 13 में। ये वो हम देश अपने साथ हैं। सुनिए, हम अपने साथ हैं। आप किसी के साथ नहीं अपने साथ है, वो सबके साथ। सुनिए, आप किसी के साथ नहीं हैं और ना आपके साथ कोई है। सुनिए, ओके, पाकिस्तान का कहना है, 10 सेकंड सिर्फ दीजिए मुझको। पाकिस्तान को इसलिए भी बुलाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खाने पे। उस भोजन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान ने अगर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ईरान को दिए तो पलड़ा इजराइल के खिलाफ होगा। हिंदुस्तान क्यों नहीं स्टैंड लेता है? ठीक है, ओके, आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर के कहते हैं हम सीज फायर पे वोट ही नहीं देंगे, ना पैलेस्टीन के साथ, ना इजराइल के साथ। ओके, ये विवेक जी बहुत परेशान है। विवेक जी इतने परेशान है कि उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अभी हो जाना चाहिए, सब कुछ मोदी जी को ही बोलना चाहिए। ठीक है, मैं उनकी अपेक्षा पर उनको यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा चश्मा बदलिए विवेक जी। ये अंधे होकर देखने का जो आपका तरीका है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये गली मोहल्ले छोरों की लड़ाई नहीं कि दो उधर खेल रहा है दो इधर खेल रहा है। पहले समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, क्या दुनिया का कोई देश बोला कि रोको ऑपरेशन सिंदूर? एक बयान दिखाइए आप किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, पूरी दुनिया का। क्या अमेरिका ने बोला? क्या फ्रांस ने बोला? क्या जर्मनी ने बोला? क्या ग्रेट ब्रिटेन ने बोला? जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, दुनिया की सारी महाशक्तियों ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का हक है। यहां तक चीन ने उसको कहा कि यह बहुत घटिया घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
भारत अपने बल पर पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है और सिखाया है। रहा ट्रंप की बात, वो बार बार बोलते रहते, अरे हमने अपने फॉरेन सेक्रेटरी छोड़े हुए ट्रंप के लिए। ट्रंप का इलाज फॉरेन सेक्रेटरी काफी है, मोदी जी को जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़ी तो 35 मिनट बात करके उन्होंने स्पष्ट कहा और देश को जानकारी दी। अगर आपको, और दूसरी बात, राहुल गांधी की क्या दिलचस्पी है कि वो नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की जीत दिला रहे। पाकिस्तान अपने देश में कह रहा हम भारत से जीत गए, और राहुल गांधी वहां जाके जलेबी बांट रही है, क्या करे, हाँ तुम तो जीत गए, हमारा नरेंद्र सरेंडर कर गया। जबकि नरेंद्र मोदी के सामने आतंकवादियों की ये जो ताकत आतंकिस्तान है उसने सरेंडर किया, और डीजीएमओ ने फोन करके कहा प्रभु अब सीज फायर चाहते हैं।